एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। कह रहा है कि एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम इसके दो साइड को इक्वल मार्क कर दे रहे हैं। और एडी क्या है? एक एल्टीट्यूड है। तो आपको दिखाना है, और इसमें देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, और आपको यह दिखाना है फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट को लेंगे, ए डी बाइसेक्टर बी सी। तो यह आपको बताना है कि यह ए डी जो है ना, वो बी सी का बाइसेक्टर है। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, देखिए ट्रायंगल ए बी डी और यहां पर देखिए ट्रायंगल ए सी और डी। एडी एल्टीट्यूड है, तो यहां आप दोनों तरफ 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब इस दोनों ही ट्रायंगल में देखिए आप, जो ए बी है इज इक्वल टू ए सी है, यह तो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो यहां पर आप लिख दीजिए गिवन। और यहां पर देखिए इस दोनों ट्रायंगल में एडी कॉमन है ना, तो आप लिख दीजिए ए डी इज इक्वल टू ए डी, और यहां पर लिख दीजिए कॉमन। अब इस दोनों 90 डिग्री को आप इक्वल कर दीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ए डी एंड सी या आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए ए डी बी ये वाली एंगल और ए डी सी ये वाली एंगल, दोनों 90 डिग्री है ना, तो आप यहां पर लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। तो अब आप देख रहे हैं कि इस दो ट्रायंगल में ये 3 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो आपस में इक्वल हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये ए है और सी और डी, ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई किस क्राइटेरिया से, वो हमें देखना होगा। तो देखिए यहां पर तो एक राइट एंगल है, और इस राइट एंगल के सामने एक हाइपोटेनियस है, और ये साइड हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए एडीसी में यह एक राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनियस हो गया और ये साइड हो गया। तो देखिए ये साइड है, ये भी साइड है, और ये 90 डिग्री का एंगल दोनों तरफ है। तो इसको हम RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड क्राइटेरिया से, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए हम इसकी बात करेंगे, ये BD इज इक्वल टू CD की हम बात करेंगे। ये कैसे इक्वल होगा अभी आपको दिखाया जाएगा। BD इक्वल टू CD, जब ABD और ACD दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये BD और CD इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम इसको BD और CD को आपस में इक्वल कर देंगे और क्राइटेरिया में लिख देंगे CPCT। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए अब देखिए आप कि ये AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और BD इज इक्वल टू CD, ये दो पार्ट में इक्वल बट जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC, हेंस प्रूव्ड।
अब इसके सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। यहां पर देखिए ये जो एडी है वो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। बाइसेक्ट्स का मतलब भी यही होता है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं यहां भी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को दो इक्वल पार्ट में। तो देखिए एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए हमें प्रूव करना है। तो पिक्चर में देखिए हमने केवल इस पार्ट को हम 1 एज्यूम कर ले रहे हैं और देखिए इस एंगल को हमने 2 एज्यूम कर लिया। तो हमने यहाँ 1 और 2 लिख दिया। तो देखिए अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया है कि एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी के। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसको हम लिख देंगे कि किस क्राइटेरिया से हम इसको इक्वल कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे सीपीसीटी। तो अब आप देखिए ये एडी जो परपेंडिकुलर है, हम कह सकते हैं कि एंगल ए को यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। 2 साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। पहले मैं इतना समझाता हूं। देखिए ए बी सी और यहाँ पर PQR दो ट्रायंगल दिया है। तो कह रहा है कि ये देखिए ए बी सिंगल लाइन से, फिर बी सी डबल लाइन से, और फिर ये देखिए मीडियन ए एम थर्ड लाइन से हमने यहाँ दिखाया है। यह रेस्पेक्टिवली इक्वल है टू द ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखिए पी क्यू से मार्क किया है और क्यू आर हमने 2 लाइन से मार्क किया है और मीडियन यहाँ पर 3 लाइन से मार्क किया है। इसके रेस्पेक्टिवली इक्वल है। तो कह रहा है कि आप दिखाइए सो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी एम। तो देखिए ए बी एम ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू एन के। इस दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम यहां पर लिखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। ए बी इक्वल टू पी क्यू के। ये देखिए ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ये बी सी है ना, यहाँ सेकेंड लाइन से हमने 2 छोटी लाइन से दिखाया है। यह बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो देखिए यहाँ भी 2 लाइन से हमने इससे दिखाया है। और थर्ड है ए एम जो मीडियन है ना, ए एम इक्वल टू पी एन के। तो ये देखिए ए एम थर्ड लाइन से 3 छोटी लाइन से दिखाया हूं, यह इक्वल है पी एन के। इसको भी हमने 3 छोटी लाइन से यहां मार्क किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन में तो सबसे पहले आप लिखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। हमने यहां लिख दिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये एक पॉइंट आपको मिल गया। और ए एम इज इक्वल टू पी एन। ए एम इज इक्वल टू पी एन। और देखिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। मैं यहां फिर लिख दूंगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो आप देखिए ये जो तीनों इंफॉर्मेशन जो है वह गिवन है, तो मैंने यहां पर
गिवन लिख दिया। अब देखिए यहां पर BC इज इक्वल टू क्यू आर, यहां पर देखिए BC इज इक्वल टू क्यू आर। ABM, देखिए ABM हमारा दायरा तो BM तक है ना, लेकिन BC पूरे बेस की बात हो रही है, इज इक्वल टू क्यू आर के है, तो हमें BM और QN निकालना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर BC इज इक्वल टू क्यू आर लिखा है, तो अगर इस BC का हाफ कर दूं और QN का हाफ कर दूं तो लिखिए आप 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 QR। दोनों का मैंने हाफ कर दिया। यहां पर AM और PN मीडियन है ना, तो मीडियन है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल होगा। उसी तरीके से ये वाला पार्ट और देखिए ये वाला पार्ट, इसकी और इसकी मैं बात कर रहा हूं, इक्वल हो जाएगा। पूरे BC का हाफ BM हो जाएगा, तो यहां पर लिख दीजिए BM। उसी तरीके से इस QR का जब हाफ कर देंगे तो हम लिख सकते हैं QN, तो हमने लिख दिया QN। और यहाँ पर आप रीजन भी लिख दीजिए ताकि स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर मीडियन है MEDIAN, मीडियन AM है, एंड मीडियन देखिए इस वाले ट्रायंगल में मीडियन AM है और PQR में मीडियन AN है। तो हमने दोनों को लिख दिया कि उसका हमने हाफ लिया है यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हैं कि साइड और यहां पर भी देख लीजिए, ये भी साइड हो गया। तो आपको 3 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जिसके आधार पर हम ट्रायंगल ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, यह हमने प्रूव कर दिया। और आपको क्राइटेरिया यहां पर जरूर लिखना होगा, तो बाई साइड क्राइटेरिया से आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो देखिए ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यह हमें प्रूव करना है। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AM इज इक्वल टू PN। यह गिवन इंफॉर्मेशन है जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है। तो अब हम करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, यहां पर देखिए हम लिखेंगे कि AB बराबर PQ के है, यह गिवन इंफॉर्मेशन है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q मैं लिख रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, यह CPCT से होगा। कैसे होगा देखिए, ABM और PQN को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, इस दोनों ट्रायंगल को। तो ये एंगल B और एंगल Q इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो हम उसके आधार पर इसको इक्वल लिख देंगे और CPCT लिख देंगे। हमने यहां पर लिख दिया BC इज इक्वल टू QR, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। हमने इस दोनों ही ट्रायंगल में हमने 3 पॉइंट्स को आपस में इक्वल कर दिया है। तो हम यह लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और हमें यहां पर कारण लिखना होगा कि ऑन विच बेस्ड ऑन। तो यहां पर देख लीजिए कि ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।